हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वैक्स की, उसके बाद सीलेंट और सेरेमिक कोटिंग की। इनमें क्या डिफरेंस है और ये कितनी आपकी कार को प्रोटेक्ट करती है, क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इन सारी बात डिटेल पे, इन सब पे एक बारी बात करते हैं और आपको फिर इसमें पूरी डिटेल में लास्ट तक इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर करते हैं कि वैक्स क्यों ज़रूरी है, उसके बाद सीलेंट क्यों ज़रूरी है या सेरेमिक कोटिंग क्यों ज़रूरी है, इनकी कितनी प्रोटेक्शन रहती है, कितनी इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी कार है इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सेंसिटिव पार्ट है तो वो हमारा कार का पेंट है। कार पेंट इतना सेंसिटिव होता है कि नई गाड़ी से ही उसमें स्क्रैचेस, सॉल मार्क्स आने लग जाते हैं, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, जिसको हम एक्स्ट्रा नीड दे के हम वैक्स से, सीलेंट से, सेरेमिक से उसकी कोटिंग देते हैं, जिससे कार की प्रॉपर पूरी प्रोटेक्शन रहती है। तो अब बात आती है कि क्या फ़र्क है, वो तो अभी हम आगे जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपका होस्ट दीपक और आप देख रहे हैं टीम कार क्राफ्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्स की। तो वैक्स हमारे पास ये है शॉल कॉन्सेप्ट, जर्मनी की कंपनी है, ये वैक्स बनाती है और भी कई कार केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। 50 साल पुरानी कंपनी है जिसका प्रॉपर काम ही कार केयर्स का। तो इसमें हम एक बारी ई वैक्स प्रोटेक्ट लिखा है। अब वैक्स क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कारनोवा वैक्स आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि हर किसी में लिखा रहता है कारनोवा वैक्स, कारनोवा वैक्स। ये कारनोवा वैक्स है क्या? एक्चुअली ये एक ब्राज़ील में एक पेड़ है जिसमें से वो वैक्स निकलती है, तो वो प्रोटेक्ट करती है। उसकी ग्लॉस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको कार के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी उसके यूजेस और भी हैं, वो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं, लेकिन कार में बात करें तो हम उसका वैक्स के अंदर यूज़ होता है, सीलेंट के अंदर यूज़ होता है, काफ़ी उसमें यूजेस रहते हैं क्योंकि इसकी ग्लॉस काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन सिर्फ ग्लॉस है और प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अब 2-in-1 प्रीमियम ग्लेज वैक्स विद कारनोवा वैक्स। तो अब वैक्स की जो लाइफ है वो रहती है 10 to 15 डेज़ मैक्सिमम, लेकिन ग्लॉस काफ़ी अच्छा होता है, ये आपकी कार को प्रोटेक्ट करती है। ये लिक्विड में है, आपकी पेस्ट वैक्स में भी आती है और लिक्विड में ये हार्ड लिक्विड है, एक बिल्कुल उसमें आता है, प्रॉपर लिक्विड में आता है। तो कई तरीके की वैक्स है, लेकिन उसका रोल इतना ही रहता है कि आपको कार की मेंटेनेंस में ये काफ़ी यूज़फुल रहती है, काम आती है। इसको आप ईज़िली खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ा ईज़ी यही है कि आप इसको कार शैम्पू के बाद खुद भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कार प्रॉपर प्रोटेक्ट रहती है और उसमें एक शाइन रहती है। ये भी यूवी प्रोटेक्ट करती है, आपकी सन की रेस से कार को डलनेस होने से बचाती है, एसिड रेन है, लेकिन सिर्फ लाइफ इसकी थोड़ी सी कम होती है। अब आगे हम बात करते हैं, रूपेस ब्रांड है इटली का, 50 to 60 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है अपनी लाइन में और काफ़ी मशहूर ब्रांड है। डिटेलर्स इसको सब जानते हैं, लेकिन अभी इंडिया में इस लोगों को इतना नहीं है कि क्या प्रोडक्ट होने चाहिए कार्स के लिए, क्या नहीं होने चाहिए। मेरा ये चैनल बनाने का भी यही रीज़न था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार डिटेलिंग के बारे में मैं बताऊं, ताकि कोई भी आपको मिसगाइड ना कर सके कार डिटेलिंग कोटिंग्स के नाम पे। अब कस्टमर जाते हैं शोरूम में, पूछते हैं कि कार ली और उन्होंने एक पैकेज बना दिया, सर हम आपकी कार डिटेलिंग देंगे, आप जब भी आएंगे सर्विस में हम आपको हर साल ये देते रहेंगे। कस्टमर ने ना पूछा आपने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया। कई कस्टमर हैं मेरे, मैं उनसे पूछता हूँ सर इसमें क्या करवाया, कोटिंग करा दीजिए।
टेफ्लॉन कोटिंग करवा दी, कौन सी कोटिंग है कुछ नहीं पता। टेफ्लॉन कुछ भी नहीं होता, ये एक टेफ्लॉन फ्राई पैन में सेट होने वाला वो है प्रोडक्ट जो कार में कभी भी यूज़ नहीं हुआ लाइफ में आज तक। बस एक नाम चल गया, सब शुरू हो जाते हैं कि टेफ्लॉन करानी है। टेफ्लॉन कुछ नहीं है। तो वैक्स के बाद नंबर आता है सीलेंट का, ऊनो वन प्रोटेक्ट। अब यहाँ कंपनी कह रही 1 स्टेप पॉलिश एंड सीलेंट कंटेंट सिलिकॉन। अब इटली में ऑलराउंडर, या हम जैसे कहते हैं ऑलराउंडर, तो इटली में ऑलराउंडर को ऊनो वन कहा जाता है। ऑलराउंडर मतलब इसका काम है माइनर स्क्रैचेस हटाना, प्लस आपकी कार को 3 महीने तक प्रोटेक्शन देना। सिलिकॉन की एक लेयर आ जाती है आपकी कार के ऊपर, जिससे वो आपकी कार आपने पेड़ के नीचे खड़ी कर दी, उसमें कुछ भी डस्ट आई या उसमें चिड़िया ने ड्रॉपिंग कर दी, बर्ड ड्रॉपिंग हो गई है, उसमें एसिड होता है, तो वो कार में आपके सरफेस को ख़राब नहीं करता। फिर वाटर रिपेलेंट होता है इसके अंदर, ये जितना भी हार्ड वाटर है, एसिड रेन है, उससे आपकी कार को प्रोटेक्ट करता है। ये इसका लगाने का भी मशीन से ही ये एक्चुअली ऑपरेट होती है। डीए पॉलिशर पैड्स हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारा सीलेंट है। इसके बाद ये आती है सेरेमिक कोटिंग। अब ये सेरेमिक स्प्रे कोटिंग है, इसके अंदर भी ग्लॉस होता है, प्रोटेक्शन काफ़ी हाई चली जाती है। तो अब लोग यहाँ पे ये भी मिथ रहता है कि आपने सेरेमिक करा ली, सेरेमिक कोई जादू नहीं है जो आपने किया और उसकी ग्लॉस बढ़ गई या जितने भी स्क्रैचेस थे चले गए। ये सिर्फ कार को प्रोटेक्ट देते हैं। अब आप इस तरीके से समझिए कि आपने घर पे किसी पेंटर को बुलाया दीवार पे पेंट करने के लिए, एक ही दीवार है, हाफ दीवार में उसने प्रॉपर पुट्टी भी करी, उसके बाद पीओपी किया और आपने उसको दी बेस्ट पेंट ला के दे दिया कि ये पेंट है हमारा वेलवेट वाला, जिसको प्लास्टिक पेंट से भी कहते हैं, आप ये कर दीजिए। और हाफ दीवार में उसने सिर्फ पेंट कर दिया या पीछे का हल्का सा बेस बनाया, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि किस पेंट, उसी सेम ही प्रोडक्ट में किस में अच्छी ग्लॉस आ रही है या सरफेस कितना अच्छा है। तो ये प्रोटेक्शन के काम है, ये लास्ट में जाके कार को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सरफेस को जितना रिफाइंड करेंगे, जितना क्लीन करेंगे, जितने स्क्रैचेस हटाएंगे, उतना ज़्यादा ये सब प्रोडक्ट काम आते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। कभी मैं आपको लास्ट में कभी की दूसरी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग के बारे में, कि इनमें क्या फ़र्क है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये भी इटली के ही ब्रांड हैं, रुपेस के, तो कभी हम इस पे भी आगे बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे, अच्छा भी बीच में कुछ सेरेमिक वैक्स भी आई जिसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, डिटेल मैक्स। डिटेल मैक्स बहुत बढ़िया कंपनी है, कार केयर की इतनी अच्छी रेंज इनकी है। आगे मैं इसके पूरे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डीप में पूरा बताऊंगा। अगर आप कार डिटेलिंग शॉप है या आप कार केयर के कोई भी काम करते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए डिटेल मैक्स के बारे में कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और कितने बढ़िया हैं। तो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आता है इन प्रोडक्ट्स का। तो अब आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है हमारी कोई नई वीडियो का। आप शेयर करते हैं तो दूसरे को पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में होने चाहिए आपकी कार्स के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कार में करवा रहे हैं, क्या उसमें डिफरेंस है।
क्या इनकी लाइफ है। अब जो सेरेमिक कोटिंग की लाइफ 6 से 1 साल तक है। इसके बाद आती है 9H 10H सेरेमिक कोटिंग्स। लिक्विड्स में छोटी छोटी शीशी होती है, उसको बोलते हैं कोई बोलता है उसको नैनो कोटिंग, कोई बोलता है ग्लास कोटिंग। उसमें हार्डनर होता है तो उसकी प्रोटेक्शन लेवल और ज़्यादा चली जाती है। वो 2 साल 3 साल तक कार को प्रोटेक्ट करती है आपका इस तरीके से माइनर स्क्रैचेस से, स्वॉल मार्क से, जो आप डेली गंदे कपड़े लगते हैं। इनमें सेरेमिक की जो सबसे बड़ी खासियत है, इनमें SiO2 कंटेंट होता है। SiO2 आपके जितने भी ग्लासेस बनते हैं घर के, कार के, इनमें SiO2 एक कंटेंट होता है, वही इन प्रोडक्ट्स के अंदर है। अगर सेरेमिक आ गया इट्स मीन इसके अंदर SiO2 कंटेंट है। अब SiO2 कंटेंट जैसे ही हम स्प्रे करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जब ये कार के ऊपर पूरी एक ग्लास टाइप लेयर कर देते हैं जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए सेरेमिक थोड़ी सी कॉस्टली आती है, महंगी होती है। तो ये सब इनका मैंने आपको अभी रोल बताया, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, कितनी चलती है कितनी है। बाकी आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया कार डिटेलिंग्स की वीडियो लाते रहेंगे। आपने वीडियो देखने के लिए थैंक यू।